ताजा मामला मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लालबर्रा तहसील क्षेत्र का है, जहां अस्थियां चोरी होने से हड़कंप मच गया। तो वहीं परिजन अंतिम संस्कार स्थल मोक्षधाम पहुंचे तो वहां से मृतक की राख व अस्थियां गायब थी। उन्होंने थाने में एक लिखित शिकायत भी दी है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। और परसों हमने इनकी अंत्येष्टि की। अंत्येष्टि के बाद जैसी की परंपरा है, आज हम उनकी राख और अस्थि अवशेषों के संकलन के लिए सुबह श्मशान घाट पहुँचे। अस्थि अवशेष संचित करके इलाहाबाद प्रयागराज में हम विसर्जित करते हैं और शेष राखा को यहाँ गंगा नदी में विसर्जित करते हैं। लेकिन आज वहाँ जाते थे हम एकदम स्तब्ध रह गए जब वहाँ सारी राखड़ और अस्थि अवशेष लगभग 90% वहाँ से गायब थे। ये घटना अत्यंत झकझोर देने वाली, दुखदायी, हमारी भावनाओं को गंभीर ठेस पहुँचाने वाली थी। हमको समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। फिर हमने तुरंत पुलिस प्रशासन से संपर्क करके पुलिस में एफआईआर की, क्योंकि आसपास कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि ये राख कहाँ गई। ना कहीं राख बगरी हुई थी, वहाँ पानी से भी पूरी सुरक्षा थी कि कोई पानी में बह गई है बारिश में, ऐसी कोई बात नहीं थी। पूरा कवर्ड स्पेस था, कोई वहाँ आसपास पानी का लक्षण नहीं और कोई राख का आसपास बिखराव नहीं। इसका मतलब किसी ने व्यवस्थित रूप से बोरियां लाकर, बोरों में भरकर उस राख को कहीं ले गए। तो ये इतना गंभीर मामला है। एक बार ये अपराध का नया प्रकार जो प्रारंभ हुआ है, इसका विस्तार धीरे धीरे सब जगह हो सकता है और ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है। अब हर व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा कि मैं अपने परिजन का अगर अंतिम संस्कार कर रहा हूँ तो उसके बाद 3 दिन तक मैं इसकी यहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था करूँ, चौकीदार रखूँ या स्वयं रहूँ। ये एक नया खतरा प्रारंभ हो गया है। इसलिए हम प्रशासन से विशेष रूप से निवेदन करते हैं, लोकहित में इस मामले का गंभीरता से संज्ञान लेकर इसका अनुसंधान करें और ये ऐसी घटनाओं पे आगे रोक कैसे लगे, इसके लिए समुचित उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। ये अस्थि और राख गायब होना, आप क्या संदेह व्यक्त करते हैं? ये तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन कर सकता है, कैसे कर, क्योंकि कोई आर्थिक पक्ष भी इसका नहीं है। क्योंकि वहाँ जो दूसरी मूल्यवान सामग्री थी, हमने करीब 8-10 लोटे वहाँ पीतल के डाले हुए थे। 15-20 सालें जो अर्पित की गई थी वो वहाँ पड़ी हुई थी। किसी का आर्थिक प्रयोजन होता तो उसको भी ले जा सकता था, लेकिन वो सारा सामान वहाँ पड़ा हुआ है और उसके बावजूद केवल राख। तो ये समझ से परे है कि ये किसका क्या प्रयोजन है। ये आज प्रातः मानपुर निवासी सौरभ खंडेलवाल उन्होंने एक लिखित आवेदन दिया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि 14 तारीख को इनके दादा राधेश्याम खंडेलवाल जी का स्वर्गवास हो गया था और लगभग उनकी करीबन 80 साल की उम्र थी। इन्होंने उसी दिन उनका अंतिम संस्कार किया था और जो नियमानुसार जो कार्यक्रम रहता है, तो आज प्रातः ये वहाँ जब सारी अस्थियाँ जो उठाने ले गए तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में अस्थियाँ नहीं मिली और काफ़ी अव्यवस्थित स्थिति लगी। इन्हें ऐसा संदेह था कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा संभवतः गलत नियत से उठा ले गया हो। इस संबंध में इन्होंने एक शिकायत आवेदन पेश किया। उनके शिकायत आवेदन को हमने जांच में लिया, तत्काल मौके पर जाके घटना का निरीक्षण किया है और इसमें जांच कर रहे हैं। देखिए, मौके पर गए हैं, मौके पर ऐसा जितने मात्रा में अस्थियाँ होनी थी उतनी नहीं थी। वहाँ आसपास जानवर भी थे, तो अभी ये जांच का विषय है, तो किसी पे अभी हमें संदेह नहीं है तत्काल। बालाघाट से आशीष भगत, AB न्यूज़।